हेलो गाइस, तो हम लोग स्टैट्स का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें, जैसे मैं अगर काई स्क्वायर के बारे में बोलता हूं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलता हूं, आपको अपने आप दिमाग में ये पता चल जाता है कि मेरा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं, ये कहाँ का अप्लाई हो सकता है, कहाँ का हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें जो टेस्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एफ टेस्ट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, थोड़े एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं, ये कौन बनाया है। तो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स द एफ डिस्ट्रीब्यूशन और एफ रेशियो, ऑल्सो नोन एज Snedeker F distribution, I hope I'm pronouncing it right, or the Fisher-Snedeker distribution after Ronald Fisher एंड जॉर्ज डब्ल्यू Snedeker, इन्होंने बनाया है, इज अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी मैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सुनूं तो मेरे को पता है कि मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, मोस्ट नोटेबली इट इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कॉल्ड एज अनोवा एंड एफ टेस्ट। इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि अनोवा का पूरा एक सेक्शन है, हम लोग कैसे एफ टेस्ट उसको यूज कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये समझिए, एफ टेस्ट जो है ना, जो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ मीन बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, जब भी दो ग्रुप का मीन या वेरिएंस हम लोगों को कंपेयर करना है तो वो हम उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं एफ टेस्ट। और एफ टेस्ट को हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसका नाम, दूसरा नाम जो होता है वो उसको बोलते हैं हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर यहां पे डायग्राम देखेंगे कि पीडीएफ का डायग्राम कैसा बनता है, तो आप देखिए ये ज्यादा से ज्यादा राइट स्क्यूड होता है। ठीक है, राइट स्क्यूड होता है, और इसमें सिंस हम लोग दो सैंपल्स या दो ग्रुप्स में कंपेयर कर रहे हैं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हम D1 बोलते हैं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम D2 बोलते हैं। अब यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब D1 और D2 इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, D1 और D2 इंक्रीज होते जाता है, तो जो ये लाइन है राइट, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ भी जाते रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं D1 इक्वल टू 100, D2 इक्वल टू 100। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट थोड़ा सा राइट स्क्यूड है। तो राइट स्क्यूड से वो बेटर होते जाता है जैसे हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यूज बढ़ते जाता है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज आपको समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं। पहली बात आता है पैरामीटर्स। ठीक है, अब पैरामीटर्स यहां पे क्या क्या यूज होने वाले हैं, आपका D1 D2 जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये दोनों ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सेकंड पैरामीटर जो चीज यूज होने वाला है, इसमें हम लोग बोल देंगे सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हमको यहां पे x का रैंडम वेरिएबल यूज करना पड़ता है, तो x विल बेसिकली बिलोंग बिटवीन 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होता है और x का वैल्यू कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये कर्व कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पीडीएफ फंक्शन, और पीडीएफ फंक्शन का फॉर्मूला ये है। अब D1 D2 ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा गाइस, आपको रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला, क्योंकि ये अब हमारे पास पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज है जो इस टाइप का डेटा सेट इजीली क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन। तो ये जो है ये बीटा फंक्शन है, जो इस तरीके से हम लोग बेसिकली अंदर जो पैरामीटर डाल रहे हैं D1/2 D2/2, तो ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा और इसमें असाइन होगा। तो जैसे ये हम लोग कोई भी x के वैल्यू के हिसाब से हम लोग डालेंगे और हम वो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमको इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये हो गया आपका पीडीएफ, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में आप समिंग करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन द एरिया अंडर द कर्व, और फाइनली आपका वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोला एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एफ टेस्ट। ठीक है, और एफ टेस्ट से पहले भी हम लोग को यह भी समझना है कि एक्स का रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ D1 and D2 degree of freedoms, ठीक है, is the distribution of, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग उसको x बोल के लिखेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग ऐसे इस तरीके से लिख देंगे S1 डिवाइड बाय D1 डिवाइडेड बाय S2 डिवाइड बाय D2। अब ये S1 और S2 क्या है, S1 और S1 होता है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हम बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं 2 सैंपल। ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। S2 क्या है, फिर से वही इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, S1 और S2
D1 क्या है? D1 बेसिकली होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, D1 और D2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो है ये S1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम है या S2 का है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जो ये S1 और S2 है ना, ये बेसिकली फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी हम लोग काई स्क्वायर का बात करते हैं, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया हो, इन सब के कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं या वेरिएंस या मीन को कंपेयर करते हैं, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं एफ टेस्ट, ठीक है। जब भी दो ग्रुप है, दो से ज्यादा ग्रुप है, इसलिए अनोवा में भी एफ टेस्ट ही यूज करेंगे। अनोवा का सेपरेट सेक्शन है जो हम आगे देखने वाले हैं। अब एफ टेस्ट को हम लोग इसलिए इसको ना वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। तो वेरिएंस रेशियो टेस्ट हम लोग डेफिनेटली देखेंगे अगले वाले वीडियो में। इसका मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा और हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस रेशियो टेस्ट से हम लोग कैसे एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हम राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इसके लिए एक एफ टेबल यूज करेंगे। एफ टेबल यूज करेंगे बेस्ड ऑन जो अल्फा वाला वैल्यू है ना 0.05, जो भी सिग्निफिकेंस वैल्यू है, उसके हिसाब से हम लोग क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे। ये भी है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 भी है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम D1 जो हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं, और D2 भी है। ये तीनों कंपोनेंट्स को लेके हम बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे। अगर मेरा एफ टेस्ट उस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर आता है, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर इस रीजन में आता है, लेस देन दैट रहता है, तो वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब ये साइड का रीजन जो होता है वो एक्सेप्टेंस एरिया होता है, वो साइड का रीजन बेसिकली होता है रिजेक्शन एरिया होता है। तो आई होप आप लोगों को एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया मिल गया हो। जब भी याद रखिएगा एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, कल को आप कोई कंपनी में भी काम करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है भाई, राइट स्क्यूड है, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, ये सारा चीज आएगा, ठीक है। उसका पीडीएफ फंक्शन आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं बोल रहा हूँ पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा क्रिएट कर सकता है। और एफ टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास कोड बहुत सारा रहता है स्टैट्स लाइब्रेरी में, scipy.stats लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया मिल गया हो। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एफ टेस्ट एंड वेरिएंस रेशियो टेस्ट। एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।